बहुत तड़पाया तूने मेरी बहन को, बहुत तड़पाया। बहुत तड़पाया तूने, हाँ? आइंदा कभी भी किसी भी शरीफ औरत को बदनाम करने की कोशिश की तो बीच चौराहे पे तुझे नंगा लटका दूंगा, समझे? Excuse me, ladies and gentlemen. I'll be back. जी सर। उस लेडी को तुमने यहाँ बुलाया? जी हाँ सर, वो मेरी दोस्त है। आई एम सॉरी, लेकिन इसी वक्त तुम्हें उसे यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। बट सर, क्यों सर? सवाल मत पूछो, उसे बोलो यहाँ से चली जाए। बट सर, मुझे वजह जानने का तो हक है सर। वजह मैं बताता हूँ तुम्हें। वो एक बदनाम औरत है और उस औरत का दामन कई शर्मनाक जुर्म के साथ साथ एक शरीफ आदमी के खून से भी भरा हुआ है। उस पर मुकदमा चल रहा है। उस औरत की जगह तो जेल की चार दीवारी है। ये शरीफों की महफिल नहीं। और इस होटल में सवाल ही नहीं उठता। नो नेवर। क्योंकि इस होटल में इस शहर के चुनिंदा इज्जतदार लोगों को ही कदम रखने की इजाजत है, समझे? एक्सक्यूज मी, रश्मि पर मुकदमा जरूर चल रहा है, लेकिन जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता उसे मुजरिम कहना सही नहीं होगा। यूं तो मुझे पूरा भरोसा है ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ भी तब भी वो मेरी नजरों में बेकसूर नहीं। तुम्हारे लिए जो मर्जी सही, लेकिन इस वक्त बात तो समाज की चल रही है और समाज की नजरों में ये औरत बदनाम है और बदनाम रहेगी। अजी साहब, समाज की नज़रों में तो सीता भी बदनाम हुई थी, पर बाद में वही समाज उसे पूछने लगा। सर, आप प्लीज इनकी बातों में मत जाइए कि रश्मि से अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी के कारण खामखा तमाशा खड़ा करना चाहते हैं। तुम कुछ नहीं जानते बच्चे। आज तुम्हारा होटल में नौकरी का पहला दिन है और मैं यहाँ बरसों से होटल का पैट्रन हूँ। मेरे नाम से यहाँ लाखों रुपए की पार्टियां दी जाती हैं। मैनेजर, क्या तुम एक वफादार पैट्रन खोना चाहते हो? रोहित, उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। I'm sorry सर, ये मुझसे नहीं होगा। तुम नहीं कह सकते तो मैं कह दूंगा। रुकिए सर। रहने दो रोहित, मेरे लिए इनसे झगड़ा मत मोल लो। ये मुझे यहाँ से निकालने का फैसला बदल भी डाले तभी मैं ऐसी जगह रुकना नहीं चाहूंगी जहाँ पर इन जैसे घटिया छोटे लोग हो। रुको रश्मि, तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगी। मैनेजर साहब, इस पल तक इस होटल में मेरा ये पहला दिन था, लेकिन इस पल के बाद इस होटल में जहाँ शहर के चुनिंदा इज्जतदार लोग कदम रखते हैं, मेरा आखिरी दिन होगा। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू। थैंक यू। चलो रश्मि। विशाल ने अमित को किडनैप कर लिया। क्या आप विशाल को मारना चाहती थीं? उसने अमित को मुझसे दूर कर दिया। क्या उस रात आप विशाल का कत्ल करना चाहती थीं? वो मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहा था। मिलॉर्ड, ये औरत जज्बातों को अपना हथियार बनाकर मेरे हर सवाल को टालने की कोशिश कर रही है। जज्बाती वार से ये पिछली बार भी विशाल से 50 लाख रुपए हट चुकी हैं और इसके ये मगरमच्छ के आंसू विशाल पर तेजाब बनकर बरस पड़े। उंगली नीचे करके बात कीजिए। मैं कोई रिमोट कंट्रोल खिलौना नहीं कि उंगली से बटन दबाया और मनचाहे जवाब मिल गए। किस किस को रोकोगी डॉक्टर सरिता? आज ये सारा समाज तुम पर उंगलियां उठा रहा है।
और अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बाकी है तो अपनी जिंदगी के इस आखिरी दौर में इस समाज के सामने सिर्फ एक सच बोल दो, एक सच कि 30 नवंबर की रात तुम विशाल को किस इरादे से मिलने गए थे? उस रात मुझसे मेरा बेटा जुदा हुआ था। उस रात मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। मुझे सिर्फ अपना बेटा 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 बेटा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जिए या मरे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस रात तुम अपनी सुध-बुध इस हद तक खो बैठी थी कि तुम विशाल का कत्ल भी कर सकती थी। हाँ। और फिर ये ऊपर गई और अपने साथियों के साथ मिलकर तेजाब विशाल के मुंह पर फेंक दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ है डॉक्टर सरिता। आपके हर कदम की मंजिल विशाल की मौत थी और ये बात तो आप अपनी जुबान से खुद कबूल कर चुकी हैं। नहीं, मैंने विशाल का कत्ल नहीं किया। चिल्लाइए, चीखिए। कुछ नहीं, तुम्हारी कोई भी आवाज उन सबूतों को खामोश नहीं कर सकती जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम विशाल की कातिल हो। कातिल मैं नहीं, कातिल विशाल था। उसने मेरे बेटे को मुझसे दूर करके मेरी खुशियों का कत्ल किया, मेरी ममता का कत्ल किया। मिलॉर्ड, किसी भी औरत के लिए उसका बच्चा उसकी जान से बढ़कर होता है। अगर कोई एक बार मेरे बेटे को मुझसे मिला दे तो मैं खुशी खुशी ये झूठा इल्जाम सहन करने के लिए तैयार हूं। मैं इस नाइंसाफी को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, बशर्ते एक बार मेरे मरने से पहले मेरे बेटे को मैं अपने गले लगा सकूं। क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? क्या कोई मेरे बेटे की एक झलक मुझे दिखा सकता है? कौन ढूंढेगा उसे? कौन? प्लीज आप मुझे परेशान मत करिए। मुझे परेशान मत करिए। डॉक्टर सरिता, आप इस शॉट को पहचानती? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमित ने पहने थे। ये बिल्कुल वैसे नहीं, अमित की ही शॉट। मैं समझी नहीं। विशाल के जाने के बाद उसके चमचे कौशिक ने अमित को अपने कब्जे में ले लिया। वो बस इस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन विशाल की मां को होश आ जाए और वो उसे ब्लैकमेल कर सके। ब्लैकमेल? कैसे? यही, अगर वो पूरी जायदाद कौशिक के नाम नहीं करेगी तो वो उसके पोते को जान से मार डालेगी। हाँ डॉक्टर सरिता, अमित उसी फैक्ट्री के किसी कोने में छिपा हुआ है। आपने उसे देखा? कैसा है वो? जी नहीं, उस फैक्ट्री के सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और वो भूल कर भी मुझे वहां खोजबीन करने नहीं देंगे। और अगर मैंने जोर जबरदस्ती की
तो अमित की जान को खतरा हो सकता है। फिर बस एक ही तरीका है, वो लोग आपको नहीं जानते। अपने बेटे की खातिर शायद पहली बार आपको झूठ बोलना पड़े। यही है वो जगह। ऑल द बेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए। इंस्पेक्शन? जी हमें खबर मिली है कि इस फैक्ट्री में आग लगी थी और इसे दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ने मुझे यहाँ जांच के लिए भेजा। मैं ये देखने आई हूँ कि यहाँ मजदूरों की सेफ्टी के लिए सारा इंतजाम है या नहीं। आपके पास परमिशन है? मैंने आपके एक्सपोर्ट इंचार्ज मिस्टर कौशिक से बात की। तो आपको उनका इंतजार करना होगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन मिस्टर कौशिक से बात किया बिना मैं आपको यहाँ की जांच करने का परमिशन कभी नहीं दे सकता। सोच लीजिए, अगर मैंने आपकी इस फैक्ट्री की गलत रिपोर्ट दे दी तो आपकी इस फैक्ट्री पर हमेशा के लिए ताले पड़ जाएंगे। समझे? सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं? बात सुनिए मैडम, कहाँ जा रही है? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ क्या है? वहाँ कुछ नहीं, खाली गोडाउन है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। You can't stop me. एक्सक्यूज मी मैडम, कल नहीं जा सकते। नहीं, बात सुन, रुकिए। सुनिए मैडम। डॉक्टर सरिता, आप अपने आप को काफी होशियार समझती हैं ना? छोड़ो मुझे। आपकी सारी होशियारी इस फैक्ट्री में दफन करके रख दूंगा। पहलवान! ले जाओ उसे। अब क्या कर इसकी एक एक छोटी छोटी काट कर दफन कर दो। दफन कर दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। डॉक्टर सरिता, हेलो, हेलो, कैन आई स्पीक टू इंस्पेक्टर जीवा? कौशिक, चुपचाप अपने साथी के साथ अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मुझे तुम्हें भगवान के हवाले करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अमित! 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 मम्मी, अमित! तेरी मेरी आंखों का तारा होगा अपना राज दुलारा, आंगन में खेलेगा मुन्ना हमारा। अमित! तेरी मेरी इसे बहुत तेज बुखार है, इसे फौरन घर ले जाना पड़ेगा। चलो सरिता। तेरी मेरी आंखों
मिस्टर राज, होगा आज अगर आप ना होते तो मेरा जीवन अधूरा ही रह जाता। आप इंसान नहीं, देवता है। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मुझे देवता कहकर शर्मिंदा कर रही हैं। देखिए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। आपने मेरे बेटे को नया जन्म दिया। आपके इस एहसान के लिए मैं जिंदगी भर आपकी इज्जत करूंगी। देखिए, आप मुझे दोबारा शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा, अगर आप सचमुच मुझे इज्जत के काबिल समझते हैं तो प्लीज अपने ये आंसू पोंछ डालिए। मुझसे किसी के आंसू देखे नहीं जाते, इससे मुझे बहुत उलझन होती है।